बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद काला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु। अज़ीज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ उसका उन्वान है हाजरा और हिजरत। तो आज जो है ये जो सीज़न है, ये जो महीना है, ये आपको पता है हज का महीना है और हम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ख़ानदान में सारे लोगों ने जो कुर्बानी दी, सारे लोगों ने जो अल्लाह के लिए इस्तिकामत के साथ खड़े रहे, तो वन ऑफ द फैमिली मेंबर जो है हज़रत हाजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आज हम उनका जिक्र करेंगे ख़ास कि वो क्या रोल निभाई हैं और उनसे हम क्या सबक हासिल कर सकते हैं। वो हमारे लिए कितनी बड़ी मोटिवेशनल इंस्पिरेशन है हमारे लिए कि हमें वो मोटिवेट करती हैं, हमें इंस्पायर करती हैं कि ना हम अपनी एक खातून बहैसियत खातून वो किस कदर मजबूती के साथ बगैर किसी भी मादी वसीले के साथ, यानी आप कहते कोई मटीरियलिस्ट जो होती है आसाइश, उससे दूर एक ज़रा वादी में उन्होंने कैसे अल्लाह को राजी किया, क्या उनकी अदा अल्लाह को पसंद आई, आज हम उनके बारे में सुने। आपको पता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन जो मिल्लत इब्राहीम उसको कहता है अबीकुम, यानी तुम्हारे वालिद। अल्लाह जो इमाम इनको कहा जाता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो मकाम है वो अबुल अंबिया, यानी वो तमाम अंबिया के वालिद हैं। तो ये जो इस्लाम में इनका मकाम है आप लोग जानते हैं, लेकिन आज हम एक क्विक रिकैप करते हैं। सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है खलीलुल्लाह हैं। आप उनके बारे में सुनेंगे, कुरान में आता है कि वो कल्ब सलीम लेकर अल्लाह के पास आए, और जैसे मैंने बताया कि वो अबुल अंबिया हैं। और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला ने अपने महबूब आखिरी रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आले इस्माइल से चुना। इसी उम्मत का जो दीन है, जो क़यामत तक के लिए अल्लाह ने कायम कर दिया है, क़यामत तक के लिए कोई दूसरा दीन नहीं आएगा, यही दीनुल इस्लाम रहेगा। इसमें जो है सब दो अहम पिलर ऑफ इस्लाम, यानी 5 पिलर ऑफ इस्लाम है। आपको पता है कि शहादा, फिर है सलाह। तो सलाह में आपकी जो नमाज में जब तक आप दरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ लेते हैं आपकी नमाज नहीं होती। फिर 5वां पिलर ऑफ इस्लाम है जो है हज। आपको पता है कि वो तमाम मनासिक के जो हज है वो उनकी फैमिली के इर्द गिर्द ही तो है। और जो हमारा किबला जो है वो काबा है, बैतुल अतीक है जो उनके हाथों का बनाया हुआ है। तो अगर आप गौर करें और सोचें कि इनका मकाम इस कदर बुलंद हुआ है इसलिए कि उनको बहुत बड़े बड़े और बहुत शदीद किस्म के, जो बहुत शदीद इमोशनली और फिजिकली को और उनकी पूरी फैमिली को, बल्कि हर एक को एक बिल्कुल अलग और मुनफरिद अंदाज से आजमाया गया। लेकिन पूरा घराना सब्र, इस्तिकामत, शुक्र की बेहतरीन और आला मिसाल कायम करते हुए बहुत कमाल दर्जे को पहुंचा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम से जो थे, पहले हम देखते हैं इनको कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम से रिजेक्ट किए गए, झुटलाए गए। हालांकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है बहुत फसी और जामे और मुदलिल अंदाज में लोगों से बात करते थे, उनको कन्विंस करते थे, और उनकी इस क्वालिटी को तो अल्लाह ने इस कदर सराहा है कि आप देखें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात को अल्लाह ने रख दिया है कि जहाँ पे वो चांद और सूरज को देखते हैं, जहाँ वो बुतों को जब तोड़ते हैं तो जो किस किस्म के जो डायलॉग करते हैं वो अल्लाह को इस कदर पसंद है कि अल्लाह ने उनको कुरान में रख दिया है। तो ये उनकी बात करने का खूबसूरत अंदाज। तो मगर उनके लोगों ने, उनके वालिद ने, उनके घराने ने, उनके कुंबे कबीले ने, सब ने उनको रिजेक्ट, इस कदर झुटलाया गया, इस कदर नफरत की गई कि उनको जलते हुए अलाव में डाला गया सबके सामने। और उससे बढ़कर और क्या तजलील वो कर सकते थे कि जब वो आग से बच गए, मौजज़ा भी देख लिया, तब भी लोगों ने इनकार किया, सिवाय उनकी ज़ौजा मोहतरमा सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। फिर ये लोग यहाँ से माइग्रेट करने के लिए निकल जाते हैं। तो कई दहाइयों के बाद
हाजरा और इस्माइल और इसहाक और याकूब और यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये सब मिलकर एक बड़ी फैमिली का हिस्सा बनते हैं और सबकी बहुत खूबसूरत लाइफ स्टोरी है। लेकिन आज हम फोकस करेंगे सिर्फ हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा। हाजरा का मर्तबा मकाम कुरान और सुन्नत में एक यूनिक, एक मुनफरिद और आला मकाम पर है। अक्सरियत की आजमाइश यानी ज्यादातर पैगंबरों की आजमाइश की गई लोगों से। तो जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भी उनके भाई और उनके वालिद जो है उनसे उनके भाइयों ने उनके वालिद से उनको अलग करा दिया, लेकिन यानी भाइयों का आप सलूक देखें। और आगे जो हुआ वो फिर खरीद और फरोख्त, उनको बेचा गया, खरीदा गया, जेल हुए, ये सारा कुछ। इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी लोगों ने, उनके अपने लोगों ने उनको हिजरत करने पे मजबूर किया। तो वो ये इस तरह से लोग दुश्मन इस्लाम जो है उनको आजमाते रहे। लेकिन हाजरा रज़ी अल्लाह ताला की अन्हा की जो कहानी है वो बिल्कुल अलग और मुनफरिद, यूनिक इसलिए है कि वो उनको जो आजमाया गया वो उनको अपने शौहर और जो उनकी सौतन थी सारा से, इस तरह से उनकी आजमाइश हुई, यानी उनके अंदर, फैमिली के अंदर ही उनकी आजमाइश थी। तो ये एक निहायत पेचीदा, जिसको कहते हैं ना स्पाइरल अनसर्टेनिटी के साथ, वो हालात के साथ उनको आजमाया गया और वो अपने हालात से गुजरते हुए खुश सलूबी से तमाम ट्रायल्स और आजमाइश को निपटाती गई। उनकी ये जद्दोजहद हम लोगों के लिए मशअले राह है। आइए हम अपने ईमान की तजदीद और इससे जो है ना ईमानी कुव्वत हासिल करते हैं, इस ईमानी और रूहानी कुव्वत हासिल करते हैं इनकी स्टोरी से। इनकी लेगेसी क्या है, इन्होंने विरसा हमारे लिए क्या छोड़ा है। तो आप देखेंगे कि हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा को कोई ऐसा दिन नहीं जब ये याद ना की जाती हो। वो भी वो लोग उनको याद करते हैं जो अपना हलाल माल खर्च करके उम्रा करने जाते हैं और हज करने जाते हैं। तो हज के तो साल में सिर्फ 5 दिन होते हैं, मगर पूरा साल जब लोग उम्रा करते हैं तो सही में इनकी तकलीद की जाती है। और तकलीद भी मर्द करते हैं ज्यादा, औरतों को तो ये है कि वो दरगुजर से वो चलती चली जाएं। और इस तरह तो जो खातून सहरा में तन्हा और बगैर किसी सहारे के वो मर खप जाती या उनको कोई याद ही नहीं रखता, नसिया मनसिया हो जाती, उनको सोचिए याद किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिन तुम लोग मिस्र जाओगे, जब वहां जाना तो वहां के लोगों से इज्जत और मोहब्बत से पेश आना। वो लोग हमारी माँ उम्मे इस्माइल हाजिर की नस्ल से, उनकी नस्ल से हैं और मैं भी उनमें से हूँ, तो मेरी भी वो माँ है। तो सोचिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मकाम दिया है हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा को। आइए हम देखते हैं कि इब्राहिम इस्लाम की जिंदगी में वो आती कैसे हैं। इब्राहिम इस्लाम जब अपनी बीवी सारा के साथ जा रहे थे कि कहीं कोई ठिकाना मिल जाए, लोग मिल जाए जहां वो दावत का काम कर सकें, तो सारा रज़ी अल्लाह अन्हा मुत्तकी और परहेजगार खातून थी। तो ये लोग चलते चलते पहुंचे मिस्र में, जहां के बादशाह को फिरौन कहा जाता था। ये फिरौन भी जाबिर और जालिम था। ये बदबख्त हर खूबसूरत और जो उसे पसंद आ जाती उस खातून को अपने लिए खास कर लेता, और उसके महरम को, जो भी उस खातून के साथ होता, उसका बाप या भाई या शौहर, उसको कत्ल कर देता। तो उसकी नजर दोनों पर पड़ती है और उसकी नीयत खराब हो जाती है। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूछता है, ये कौन है? आप फरमाते हैं ये मेरी बहन है। और वो झूठ नौजुबिल्ला नहीं बोल रहे होते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि वो दीनी बहन होती है। तो क्योंकि दीन के एतबार से जो अल्लाह को मानते हैं तो वो लोग क्या है, वो एक दूसरे के भाई बहन होते हैं। तो अल्लाह ने इस बात को इतना पसंद किया कि अल्लाह ने हमारी शरीयत में भी रख दिया है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का क्या है, भाई है, औरतें बहन, आपस में हम भाई बहन है। अकीदे के लिहाज से, अकीदे के एतबार से हम भाई बहन हैं। तो अल्लाह को ये बात इस कदर पसंद आई है। तो वो जो है सारा रज़ी अल्लाह अन्हा को देखता है और अपने महल खास में ले जाता है। वो सारा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आना चाहता है। सारा रज़ी अल्लाह अन्हा क्या करती हैं, वो वजू करती हैं और फिर दुआ करती हैं और बहुत खूबसूरत जामे दुआ करती हैं। और ये पूरी जो है हदीस जो है बुखारी शरीफ में मौजूद है। तो वो दुआ करती हैं, या अल्लाह, ये तू जानता है कि मैं मोमिना हूँ। मैं सिर्फ अपने शौहर की तकलीद नहीं की, बल्कि इसको इस दिल से हक जाना है और इसको माना है। और अल्लाह, तो मैंने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, मैं जो भी हालात थे इस्तेकामत के साथ इस हक के साथ रही। अगर तू इसे हक समझता है तो मुझे इसके शर से बचा ले। और फिर वो मुतमईन हो जाती हैं। फिरौन जैसे आगे बढ़ता है
وہ فریز ہونے لگتا ہے، یعنی ایک دم فریز ہو جاتا ہے، جیسے بت جیسا بن جاتا ہے، بے جان بے حرکت کا ہو جاتا ہے. تو پھر وہ دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ، یہ اگر مر گیا تو یہ مجھے قاتل سمجھا جائے گا، اور مجھے اور ابراہیم کو یہ لوگ چھوڑیں گے نہیں، تو مجھے مار ڈالیں گے، اس لیے اس کو تو موت مت دی مگر مجھے بچا لیجیے. تو فرعون جو فریز ہو گیا تھا پھر سے حرکت ہونا شروع ہوتی ہے اس میں. تو جب وہ حرکت ہوتی ہے تو پھر وہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپروچ کرنا چاہتا ہے، پھر ان پہ ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، پر اس پر پھر کپ کپی یعنی شیورنگ بہت تیزی سے طاری ہو جاتی ہے اور وہ پھر بے بس ہو جاتا ہے. تیسری بار بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو جب وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ خاتون کوئی الگ ہے تو وہ اپنے گارڈز کو بلاتا ہے اور کہتا ہے اسے لے جاؤ، یہ جن مخلوق ہے. اور گارڈز بھی ڈر جاتے ہیں کہ جب ان کا باس یعنی فرعون ہی ڈر گیا تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. تو وہ بھی بڑے احترام کے ساتھ وہ ان کو لے کر جاتے ہیں اور کہتا ہے کہ اس کو کچھ دے دو. تو وہ ایک لڑکی تھی تو کہہ رہے ان کو یہ اس کو دے دو، اس کا اجر ہے. تو کہتا ہے یہ ہا اجر، یعنی جب وہ خاتون کو دے رہا تھا تو کہتا ہا، یعنی عربی میں کہتے ہیں ہا اجر، یہ تمہارا اجر ہے. تو وہاں سے نام پڑ گیا ہاجر. تو ان کا نام جو ہے ہاجر نہیں تھا، انہوں نے کہا ہا اجر، تو اس لیے ان کا نام پڑ گیا ہاجر. اور وہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اور تمہارا بھائی دفع ہو جاؤ یہاں سے لے کر. تو وہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتی ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ نے میری حفاظت بھی کی اور مجھے ہاجر بھی عطا کیا. اس طرح ہاجر علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی فیملی میں آتی ہیں، اور جب وہ دیکھتی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے حسن اخلاق کو، حضرت سارہ کو دیکھتی ہیں، اور وہ اخلاق کی بلندی بھی جس طرح سے وہ ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایمان لے آتی ہیں اور مسلمان ہو جاتی ہیں. تو جو حاجر علیہ السلام محل میں ایک چوٹی کی لونڈی تھی، تو یہاں پہ بھی آ کے ان کو بہت عزت ملتی ہے، اور یہاں پر ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کو اپنی زوجیت میں لے آتے ہیں. اور شادی کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹا عطا کرتا ہے، اسماعیل علیہ السلام. اب یہاں سے کہانی میں ایک موڑ آتا ہے. سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غیرہ تھی، اور جب وہ دیکھتی ہیں کہ وہ اتنے سال سے تھی ان کو اولاد نہیں ہوتی، جب اسماعیل علیہ السلام کو دیکھتی ہیں تو پھر ان کو برداشت نہیں ہوتا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کے تم یہاں سے میری آنکھوں سے دور کر دو. تو اسلام میں یہ ناانصافی کی بات نہیں ہوتی، یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی عورت ایسے ناانصافی کر سکے، لیکن اللہ کو بھی آزمانا تھا. تو اللہ ابراہیم علیہ السلام کو اشارے کرتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام ان کو لے جاتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام ان کو وہاں پہ لے جاتے ہیں دور دراز، حاجر اور اسماعیل کو دور دراز میں تم لے جاؤ، وہ کہتی ہیں سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کا بھی حکم ہو جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام دونوں کو لیتے ہیں اور وادی زی زرع یعنی مکہ جہاں کچھ نہیں ہوتا وہاں ان دونوں کو چھوڑتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو پتا ہے کہ یہ مقدس جگہ ہے، لیکن جو کعبۃ اللہ ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، کعبہ جو بعد میں سٹوری میں آپ کو معلوم ہے، اور جن سامعین نے نہیں سنا ہے وہ سن لیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی خوبصورت آپ کو بات مل جائے گی دا لیگیسی آف ابراہیم علیہ السلام میں. تو وہ وہاں پر جو ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ خاص جگہ ہے، خاص اور خاص جگہ ہے، لیکن ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، انشاءاللہ آگے اللہ مجھے بتائے گا. تو یہاں پہ ابراہیم اسلام جو ہے کیا کرتے ہیں، وہ اپنے بچے کو اور حاجر علیہ السلام کو وہاں پہ چھوڑتے ہیں. جب یہاں پہ رکھتے ہیں وہ، تو وہاں پہ کوئی سایہ نہیں، کچھ نہیں، پر ایک جگہ بنا کے وہ ان کو دونوں کو وہاں پہ چھوڑ. اچھا، ان کو یہ یقین تھا کہ یہ مقدس جگہ ہے، لیکن ابھی کچھ پتا نہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ کبھی کوئی سوال نہیں کرتے، جو اللہ نے حکم دیا بس اس کو مان لیتے. وہ بالکل نہیں سوچتے کہ کیسے ہوگا، وہ کہتے ہیں اللہ نے جب کہا ہے تو اللہ ہی پار لگانے والا ہے. تو نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی چھاؤں ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کچھ نہیں ہے، بس وہاں پہ وہ ایک جگہ کر کے ان کو رکھتے ہیں. آپ یہ تصور اور امیجن کریے کہ کس قدر مشکل ہوگا ابراہیم اسلام کو اپنے اس قدر خوبصورت اور اتنے سال کے بعد کی جو اولاد آئی ہے اس کو ایسی کنڈیشن میں چھوڑنا. اور وہ پہلوٹی کی اولاد ہے، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام وہ دونوں کو تھوڑا سا کھجور اور تھوڑا سا مشکیزے میں پانی ڈال کے جب وہ جانے لگتے ہیں، تو کوئی بھی عقل مند خاتون جو ہوگی تو وہ پوچھتی ہیں. تو آپ بھی حضرت حاجر نے بھی پوچھا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھ بھر آتی ہیں، کچھ کہتے نہیں ہیں لیکن چلنے لگتے ہیں. تو حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ ابراہیم علیہ السلام صرف اقرار میں سر ہلاتے ہیں. حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ سنتے ہی جب دیکھتی کہ وہ صرف سر اقرار میں ہلا رہے ہیں تو بہت اعتماد اور یقین سے کہتی ہیں کہ بے شک اللہ پھر ہمیں نہیں چھوڑے گا، وہ ہمارا رب ہے، نگہبان ہے،
میں مطمئن ہوں، آپ بھی مطمئن رہیے۔ یہ اس خاتون کا اللہ پہ اس قدر توکل تھا۔ تو یہ چیز ہمیں اپنے اندر لانی ہے، ہر معاملے میں، ہر شے میں، ہر مسئلے میں ہمیں اللہ پہ اس قدر توکل رکھنا ہے۔ آپ جائیے، ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں، وہ دیکھتی رہتی ہیں جب ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں اور مڑ جاتے ہیں ایک موڑ سے، جہاں سے وہ پہاڑ کی موڑ سے مڑتے ہیں اور وہ نظر نہیں آتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے ہیں، اور جب مڑتے ہیں، جب پہاڑ ان کو نظر آتا ہے، بیوی بچے نظر نہیں آتے ہیں، تو وہ دعا کرتے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس ایسے میدان میں لا بسایا جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، سو کچھ لوگوں کے دل ایسے کر دے ان کی طرف مائل رہیں، اور انہیں پھلوں سے رزق عطا کر تاکہ وہ شکر کریں۔ جب ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں تو اس وقت ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوگا کہ کس طرح اللہ ان کی دعا قبول فرمائے گا، کس قدر لوگ ذوق اور شوق سے اپنے حلال پیسے ڈال ڈال کے پوری دنیا سے، گورا ہو، کالا ہو، وہ کوئی بھی نسل کا ہو، وہ بادشاہ ہو کہ وزیر ہو کہ غلام ہو کہ کمزور ہو، جس کے پاس وسائل ہوتا ہے وہ پیسے جمع کرتا ہے، اور محبت اور ذوق اور شوق اور اپنائیت سے ان کے گھرانے کی رسم کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے حج اور عمرہ کی شکل میں لوگ در جوق جاتے ہیں۔ اسی لیے حدیث مبارکہ ہے کہ جس کا مفہوم ہے میرا بندہ جیسا مجھ سے گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی اس سے ملتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے گمان کیا کہ میرے مالک تو اس گھر کو ایسے بنا دینا کہ لوگ آئیں یہ اکیلا نہ رہے، اور میرے مالک ایسے لوگ آئیں جو نماز قائم کریں، ان کو پھلوں کا رزق دے، یعنی پھل تو زیادہ قیمتی ہوتا ہے نا، کھانے کو رہے گا اس کے بعد پھل ہوتا ہے، تو یعنی انہوں نے سارا پیکج مانگا تھا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا، تو سوچے اللہ نے کیسے ان کو قبولا ہے۔ تو ہم جیسے حسن ظن اللہ سے رکھیں گے ویسے ہم اپنے رب کو پائیں گے۔ اب حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک کھانے پینے کا جو سامان جو بھی تھوڑا سا تھا جب تک چلا تب تک چلا، جب پانی ختم ہو جاتا ہے تو وہ بے چین ہو جاتی ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام بلک بلک کر رو رہے ہیں، وہ کیا کرتی ہیں، صفا اور مروہ کے بیچ میں پانی کی تلاش میں ادھر، یعنی صفا سے مروہ کو دیکھتی تو انہیں لگتا ہے وہاں پانی چھل چھلا رہا ہے، وہ دوڑتی ہوئی وہاں پہ جاتی، وہاں کچھ نہیں ہوتا ہے، وہاں سے یہاں، اور اس محبت میں اسماعیل علیہ السلام کی اس بدحواسی میں کہ میں کیسے میرا بچہ کچھ ہو نہ جائے، اپنی جان توڑ محنت کرنا، یعنی اپنا میکسیمم دے دینا، وہ کرتی ہیں۔ 7 بار اس میں چکر لگاتی ہیں، اور بیبی جہاں زمزم کا کنواں ہے وہاں پہ بیبی اسماعیل ہیں۔ 7 آسمان سے اوپر اللہ دیکھ رہا ہے، رب کریم ہے جو کریم ہے رحیم ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ ایک بار بھی ان کی زبان پہ نہ شکوہ نہ شکایت ہے، کوئی ریگریٹ بھی نہیں کہ کاش میں چلی گئی ہوتی، کچھ نہیں، مگر وہ اپنی کوشش کر رہی ہیں۔ رب کریم کو بھی اپنی رحمت کا بھی، ان کو جو اللہ نے کہا نا کہ میری رحمت ہر چیز پہ حاوی ہے، وہ رحمت جو ہے وہ جلال میں آتی ہے، اور وہ فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام جب رونے کی وجہ سے ایڑی پٹک پٹک کر جب وہ بچہ رو رہا ہے تو وہی ایڑی جہاں پٹکتے ہیں جبرائیل امین اپنی ایڑی مارتے ہیں، اور اس قدر ڈیپ وہ ایڑی جا کر چوٹ لگتی ہے۔ اب آپ سوچے فرشتے کی مار کہ کس قدر گہرائی میں جاتی، کہ وہاں سے جو پانی نکل رہا ہے تو کس قدر پاورفل اور بلیسڈ تھی وہ، کہ وہ پانی نکلتا ہے زمزم، جس کو کہتے ہیں کہ ہر مرض کی وہ شفا ہے، اور پوری دنیا تب سے لے کے آج تک ہم پانی پیتی تو پیتی ہے، جو وہاں پہ ضائع ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے، بھر بھر کے لے کے جاتی ہے اور کہیں کم نہیں پڑتا۔ وہ جبرائیل امین کو دیکھتی ہیں، پانی کو دیکھتی ہیں، خوش ہو جاتی ہیں، اور جب پانی پھیل کر کنویں کی شکل ہو جاتی ہے تو بچوں کو بھی پلاتی ہیں، اور بار بار پانی کو دیکھ رہے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں اس کو روکوں کیسے، تو کہتی ہیں زم زم، زم زم کا ایکچولی میننگ ہوا ہے ٹھہر جا ٹھہر جا۔
तो पानी ठहर जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह रहम कर उम्मे इस्माइल पर कि अगर वो नहीं रोकती तो ये बहुत बड़ी नदी हो जाती। अब वो बहुत एतमाद के साथ बच्चे के साथ रहती हैं, जहाँ पानी होता है तो वहां पे आप देखते हैं कि लाइफ हो जाती है, यानी चिड़िया चरिंद परिंद ये सब आना शुरू होते, पानी की महक और पानी की वजह से वो लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो जहां चिड़िया परिंदे आ जाते तो लोगों को समझ में आ जाता है कि यहाँ कहीं पानी होगा। तो एक कबीला जा रहा था जुरहम, तो वो लोग इजाजत लेकर आते हैं और आप इजाजत देती हैं, एक शर्त पर देती हैं कि पानी पर इनका कंट्रोल रहेगा। वो मान जाते हैं और वहां वो कयाम करते हैं। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पर थे। अब सफा की चोटी की एक छोटी सी हिस्सी भी देख सुन लीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पर थे और जमजम सफा से करीब था। वहां से खड़े होकर आपने कुरैश और अहले मक्का को दीन की दावत दी तो उनको भी छुटलाया गया। आपने जब पूछा कि कुरैशियों से कि क्या यहाँ पे मैं अगर कहूँ ए अहले कुरैश, अगर ये पहाड़ के पीछे दुश्मन की फौज है तो तुम पर हमला आवर होगी तो यकीन करोगे? तो कहते क्यों नहीं, हमने तुमको अमीन और सादिक पाया। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अपने दीन को पेश करते हैं कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है और मैं उसका भेजा हुआ रसूल हूं। तो वो उनको झुटलाते हैं, उसी तरह से झुटलाया जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को झुटलाया। उनका साथ वही सलूक हुआ जो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। आप भी वहां तन्हा खड़े रह जाते हैं। वो लोनलीनेस, वो तन्हाई उनके हिस्से में भी आती है और पूरा मक्का उनके पर पीठ पीछे करके चला जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पर तन्हा खड़े हैं और वो तन्हा हमारी माँ हजरत हाजरा भी एक टाइम पे खड़ी थी। और ये नबूवत के ठीक शुरू साल में था। ठीक 20 साल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना आखिरी हज करते हैं और उसी सफा पर खड़े होते हैं तो लाखों का मजमा है, पूरा मक्का अल्लाह वहदहु ला शरीक की गूंज से हर जगह वो आवाज बुलंद हो रही है, लोग आपके साथ हैं। वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो अल्लाह पर तवक्कल करते हैं अल्लाह उनको कभी नहीं छोड़ता। वही बात जो हजरत हाजरा ने अपने अमल से कर दिखाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बात कहते हैं अपने आखिरी हज में। वे एक हज उन्होंने किया था नबूवत के बाद और वो हज के दौरान ये कहते हैं कि अल्लाह पर जो तवक्कुल करते हैं अल्लाह उनको कभी नहीं छोड़ता। अल्लाह अपने बंदों को ना मायूस करता है, ना ही तन्हा छोड़ता है और ना ही उनकी नाकदरी करता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा आजिजी और इनकिसारी के साथ ये बता रहे थे। 20 साल में दुनिया उनके कदमों में थी और बाकी दुनिया आने वाली जो थी, पूरा अरब और मक्का जो उनके कदमों में था और बाकी दुनिया आने वाली जो है उम्मते मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरा ये मैसेज ग्लोबल पहुंचने वाला था। सोचिए कितना बड़ा मकाम है हजरत हाजरा का कि आप सब वही बात कहते हैं, जो अल्लाह पे तवक्कुल करता है अल्लाह उसके लिए काफी है। वो कहते हैं ये हमारी माँ है हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सही में जो है आपको इजाजत है कि आप अपने मन की जो भी दुआएं आपको मांगे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सुन्नत बताई है कि अगर आप वो दुआ पढ़िए, देखिए वो दुआ क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अनजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु। नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह, वो अकेला है, नहीं कोई शरीक इसका, उसकी बादशाहत और उसी के लिए तारीफ है और वो हर चीज पर कामिल कुदरत रखता है। नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह, वो अकेला है, उसने पूरा फरमाया अपना वादा और मदद की अपने बंदे की और शिकस्त दी उसने मुखालिफ गुरूह के अकेले ही। अल्लाह यानी मुखालिफ ग्रुप यानी हमारे जो ओपोनेंट्स हैं उसको अकेले ही काफी है वो शिकस्त देने के लिए। तो बड़ी खूबसूरत और जामे तरीन दुआ है, तो ये हमें मांगना चाहिए। ये मकाम है हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। तो हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कैसी हैं, वो इस्लाम में उनकी जो स्टोरी कैसी मजबूती से अल्लाह ने उनको सीमेंटेड कर दिया है कि जब हम सही में करते हैं तो उनकी तकलीद करते हैं। मेरी जो छोटी बेटी है वो फायहा सिद्दीकी, तो वो जब 2.5-3 साल की थी तो उसे मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्टोरी जो है बहुत अलग अलग तरीके से समझाती थी। एक बार मैंने उसे स्टोरी सुनाई कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर बना रहे हैं, तो वो सवाल करती है कि मम्मी
उस वक्त हाजरा अलैहिस्सलाम क्या कर रही थी, और वो 2.5-3 साल की उम्र में उसको ये सवाल आता है, और वो मुझे इतना खूबसूरत वो बात लगती है कि मेरे मन में ये था कि हजरत हाजरा की जो कंट्रीब्यूशन है वो कैसे बताना चाहिए, तो उसको मैं बता रही थी, खुद भी समझ रही थी, उसको भी समझा रही थी। लेकिन जो बच्चे का जहन होता है, कम से कम आप बच्चों को बहुत बच्चा मत समझें। छोटे बच्चे जिसके घर में भी हैं, आप उनको बहुत अपने क्वालिटी टाइम में उनके साथ आप यकीन करें प्रॉफिट स्टोरीज शेयर करिए। वो उनके अपने किरदार के लिए, उनकी अपनी जहानत के लिए, उनके अपने लिए, इखलाक के लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा और बहुत इम्पैक्टफुल रहता है, आप यकीन करें। सबसे पहली बात तो आपके ताल्लुकात मजबूत होंगे, लेकिन ये क्या बहुत ही इम्पैक्टफुल होता है, वो जैसे जैसे वो ग्रास्प करते हैं। देखिए ये सारे फितने के दौर में, आज तो मोबाइल का दौर है, आजकल तो मदर्स जो है वो मोबाइल दे के अपना फ्री होना चाहती, जो कि निहायत ही बुरी बात है। देखिए मैं हमेशा ये बात कहती हूँ तमाम खवातीन से, और मेरे करने का मकसद भी ये प्रोग्राम इसीलिए था कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। अल्लाह ने जितनी औलाद आपको दी है उसके बारे में औरत से ज्यादा सवाल होगा, मर्दों से कम, क्योंकि मर्दों की जिम्मेदारी औलाद की परवरिश नहीं है, उनका सिर्फ जिम्मेदारी ये है कि वो आपको कमा के लाके दें, परवरिश करना, घर चलाना ये औरत की जिम्मेदारी है। और अगर आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो कयामत के दिन सोचिए कि जो औलाद जो काम भी करेगी वो उसका या तो आपका सदका जारिया है, बेहतरीन सरमाया है, बेहतरीन सदका जारिया है, या तो फिर नऊजुबिल्लाह, अल्लाह ना करे कि वो कहीं शर ना बन जाए। तो ये जो जो मैंने लिया है ये सिर्फ इस वजह से लिया है ताकि हम और आप अपने अपने अमल को सही करें। और यकीन, जब कभी अगर हम बड़े भी हैं, हमारा कभी यकीन डामाडोल हो जाता है कि कौन सा माहौल है, कैसा है, तो बिल्कुल इस्तिकामत के साथ अब हजरत हाजर रज़ी अल्लाह अन्हा की तरह तवक्कुल करिए अल्लाह पे कि जैसे भी हालात हो अल्लाह मुझे निकाल लेगा, मुझे पता नहीं, अल्लाह को पता है, अल्लाह निकालेगा इंशाअल्लाह। तो जितना यकीन सॉलिड होगा, कोई भी मसला अल्लाह से बढ़कर नहीं है, नऊजुबिल्लाह। समझ में आ रही बात? तो आप इस यकीन के साथ इसको करिए। अब देखिए मॉडर्न लाइफ जो है, आजकल की जो मॉडर्न लाइफ है, इट्स बिल्ट फॉर वेस्ट, और मुस्लिम की जो लाइफ है, अ मुस्लिम इज बिल्ट फॉर पर्पस, यानी मुसलमानों की जो लाइफ है वो क्या है, कोई मकसद हयात होता है उसके अंदर। और जो आजकल की जो नई मॉडर्न, जो इसको हम बोलते हैं ना, बहुत मॉडर्न लोग हैं, ये है ना एक वेस्ट के लिए, बस मेरा आराम, मेरी ये, मेरा फैशन, मेरा सब कुछ, सोचते समझते कुछ नहीं कि कहाँ ये खप रहा है, कहाँ ये जा रहा है। लेकिन मुसलमान जो है वो एक किसके लिए बनाया गया है, एक पर्पस के लिए बनाया है। अल्लाह ने इस इंसान को बनाया ही है एक मकसद के तहत। तो ये मकसद, आप अपना जो गुमशुदा मकसद है उसको हासिल करिए। और एक अल्लामा इकबाल का शेर है कि जबान पर नुक्ता तौहीद तो आ सकता है, तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या कहिए। तो हमारे दिमाग में, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या है, उन्होंने सारे बुतों को तोड़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 360 जो बुत थे काबे के अंदर उसको तोड़ा। हमें कौन से बुत तोड़ना है? हमारे जो दिमाग में बुत खाना है। हमारे दिमाग में कौन सा बुत खाना है कि समाज क्या कहेगा, जमाना क्या कहेगा, ये तो ऐसा है, वो ऐसा है, वो लोग ऐसे रहते हैं, आजकल लाइफस्टाइल ऐसे रही जाती है तो हमें भी ऐसे रहना है। ये सब चीज को एक तरफ रखिए, अल्लाह और उसके रसूल और उसका जो कुरान है उससे मोहब्बत करिए, उसकी रोशनी में तय करिए, तब आप समझ पाएंगे कि किस तरह से हमें अपने लिए बहुत सारे काम करना है। तो हमने आज सुना हाजिर रज़ी अल्लाह अन्हु को, कल हम सुनेंगे हिजरत। इंशाअल्लाह बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। जज़ाकल्लाहु खैर, शुक्र।